Hello everyone, so today we are going to discuss about class 8 chapter 9. So here we start our first question. So अब इसमें क्या होता है कि 8x हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें फैक्टराइजेशन है एक पूरा चैप्टर में. तो फैक्टराइजेशन हम जो हमारी एक वो लास्ट एक्सरसाइज तक आने में हमारे पहले बेस बनेगा तो अभी थोड़ी इजी चीज़ें डिस्कस करवाते हैं आपको. जैसे कि अब फर्स्ट हमारा 8x वाई क्यूब प्लस 12x² वाई स्क्वायर. ठीक है, तो फिर अब क्या है इसमें कि जो हमारा अब इसमें हमें कॉमन निकालना है, फैक्टराइज करना है, तो वो कैसे करेंगे. तो पहले हम इसमें कॉमन देखेंगे, कॉमन क्या है दोनों में. एक तो x कॉमन है, एक y कॉमन है. वाई स्क्वायर देखो अब हमारे पास 8x वाई क्यूब प्लस 12x² वाई स्क्वायर. ठीक है, ये है हमारे पास. तो अब हमें क्या करेंगे इसमें कि जो 8 है और जो 12 है वो किसके टेबल में आते हैं, 4. तो और ये और किसी के टेबल में आ सकते हैं, जैसे कि 2 की टेबल में. लेकिन इसमें हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होता है, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर. ठीक है, तो अब इससे सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या आएगा इसमें, 4. ठीक है, फिर हमारे पास अब इसमें x कॉमन है. एक्स स्क्वायर क्यों नहीं, क्योंकि इस इधर तो एक ही x है, वहाँ पे 2x है. लेकिन हमें अब एक x कॉमन है, उसमें एक x अकेला है तो एक x लेंगे हम. अब यहाँ पे x वाई क्यूब है और यहाँ पे वाई स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम वाई स्क्वायर लेंगे. क्यों, क्योंकि इसकी पावर ज़्यादा और इसकी कम है. ठीक है, और इसमें अगर हम ज़्यादा वाले लेंगे फिर इसमें वो नहीं है, कॉमन नहीं है वो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम ले लेंगे 2. ठीक है, तो ये बाहर आ गया. अब जो बचा हुआ है उसको हम अंदर लिख देंगे. अब जैसे कि अब 4x4. ठीक है, हम पहले इसको देखेंगे, इसको धीरे धीरे करेंगे. जैसे कि 4 है, 4 8 की टेबल 8 और 4 की टेबल में 2 पे आता है, तो 2 अंदर बच गया हमें. मतलब अब ये जो है ना, जैसे कि जो बाहर कॉमन आ गया उसको हमें अलग अलग इनसे डिवाइड करना है. ठीक है, कैसे करना है आपको दिखाती हूँ एक बार. जैसे कि क्या था हमारा 8xy क्यूब डिवाइडेड बाय 4xy स्क्वायर. तो देखो 4 2 ज़ा x से x कैंसिल. ठीक है, और वाई स्क्वायर ये वाई स्क्वायर पूरा कैंसिल हो जाएगा, या पावर कैंसिल हो जाएगी इसकी सिर्फ. तो हमारे पास क्या बचेगा, 4xy स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा 2y. ठीक है, अब हमारे पास एक और था, क्या था, 12x² वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4xy स्क्वायर. ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, इसकी पावर कैंसिल हो जाएगी, ये 3 पे कैंसिल हो जाएगा. तो क्या आएगा अंदर 3x, क्योंकि यहाँ पे x बचा है. और इसकी पावर अब हम ऊपर क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसकी पावर अगर हम ऊपर 1 बचेगी, तो अगर हम x को एक ही बार मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका क्या आएगा, x ही आएगा. तो इसलिए पावर लिखने की ज़रूरत नहीं होती. तो ये हमारा आंसर हो गया. ठीक है, ऐसे ही इस पूरी एक्सरसाइज में यही काम है. ठीक है, अब जैसे हम सेकंड पार्ट है हमारा, अब इसमें क्या है कि जो 15 और 9, पहले हम फर्स्ट जो है ना इनसे ही कॉमन निकालना शुरू करते हैं. फर्स्ट डिजिट से शुरू करते हैं. तो 15 और 9 है, तो 15 और 9 में से कॉमन क्या आता है, 3. और ए में से यहाँ ए और यहाँ ए में से क्या आता है, ए. एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर में से क्या आता है, एक्स स्क्वायर. और फिर अंदर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा, 15a एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स क्यूब. ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा, तो 1 क्या आएगा यहाँ पे 5 ए से ए कैंसिल 5, और ये पावर से पावर ये एक्स से यहाँ से पावर कैंसिल हो जाएगी इसकी. तो क्या बचेगा 5x, पावर कैंसिल हुई है, x कैंसिल नहीं हुआ, नीचे x पूरा कैंसिल हो गया था. ठीक है, और फिर आता है हमारे पास यहाँ पे 9x. अब दोबारा से हम इसको हम दोबारा से करेंगे, 3ax² को हम दोबारा से इससे करेंगे. तो अंदर क्या बचेगा, ax² से ax² कट जाएगा, और 3 ज़ा 9 होता है. तो अंदर क्या बचेगा 5x माइनस 3. ठीक है, उसके ऐसे ही मतलब ये होगा.
तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें भी यही है। अब इसमें हमारा कॉमन क्या आएगा, 7py, ठीक है, 7py, और अंदर क्या बचेगा फिर 3y-8। डिवाइड करेंगे जब हम 7py को 21py² से, तो हमारे पास क्या बचेगा 3y, और जब हम 56py को डिवाइड करेंगे 7py से, तो हमारे पास क्या बचेगा 8, और साइन जो बीच में होगा वही लगाना है हमें, ठीक है। ऐसे ही होगा ये सारे क्वेश्चन। तो उसके बाद हमारे पास ये थर्ड का जो सेकंड पार्ट आता है, अब यहाँ से 3 टर्म्स आ जाती है। तो अब इसमें क्या होगा, हमें तीनों में से देखना पड़ेगा कि क्या कॉमन है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इन सब में से कॉमन क्या आएगा, एक्स वाई जेड तो कॉमन है, एक्स वाई जेड ही कॉमन है इसमें, ठीक है। अब हमने ऐसे तो क्यों नहीं लिया x² y² z², क्यों नहीं लिया, यहाँ पे भी है एक्स, यहाँ पे भी है। अब यही सोच रहे होंगे कि यहाँ पे भी है स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, लेकिन हमने लिया क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो जैसे अब एक्स स्क्वायर है, तो लेकिन यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर नहीं है। तो हमें ये देखना होगा ना जो सब में कॉमन है, देखो x इंटू एक्स, ठीक है, नेक्स्ट में हमारे पास x कॉमन है, यहाँ पे x कॉमन है, तो ये कॉमन हुआ ना, ये तो बच जाएगा। तो इसलिए इन ये 3 कॉमन माना जाएगा, ये कॉमन नहीं माना जाएगा, ठीक है, ऐसे होता है। और फिर जैसे y² है, तो y² क्यों नहीं आया, यही फॉर्मूला, यहाँ पे x की जगह y आएगा, ठीक है, यहाँ पे जहाँ 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 x था वहाँ y आएगा। तो मतलब हमने इसलिए नहीं लिया, जैसे y, फिर यहाँ पे y इंटू वाई, और फिर y, तो अब इन सब में से यही कॉमन आएगा ना, ये y तो बच जाएगा, तो इसलिए हमने ऐसे नहीं लिया, ठीक है। फिर हमारे पास ऐसे ही सारे क्वेश्चन हैं, और फिर अंदर हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, क्योंकि कॉमन आया वो तो, लेकिन हमारे पास वो तो नहीं आया कि हम, अभी तो ये कॉमन आया है, अगर हमारे पास वो नहीं आया कि अंदर, अब अंदर बचेगा भी तो सही, कुछ सिर्फ कॉमन ही आया ये तो हम अंदर बचा हुआ कैसे निकालेंगे, हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। हम डिवाइड करेंगे इसको इससे डिवाइड करेंगे, फिर इस वापस से इसको इससे, फिर इससे, ठीक है, ऐसे ये डिवाइड करेंगे हम ऐसे। फिर ये 3 वेरिएबल्स वाले क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब फिर हमारे पास ये 6th और 7th क्वेश्चन में क्या है, ये जैसे ये 3 वेरिएबल्स वाले हो गए, अब नेक्स्ट हमारा 6th और 7th क्वेश्चन है क्या, अब इसमें थोड़ा डिफरेंट है। अब इसमें देखो क्या है, हमारी ये ब्रैकेट परफेक्टली सेम आ रही है, ठीक है, सेम है ना ब्रैकेट दोनों की, p 2p-3q 2p-3q, तो वो एक तो वो कॉमन आ गई। अब ब्रैकेट तो कॉमन आ गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हम कैसे कॉमन निकालेंगे बाकी का, ये 15a और ये 10b है, तो a और b में से तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, ठीक है, लेकिन 15 और 10 में से तो आ रहा है, क्या आ रहा है 5, 5 3 ज़ा 5 2 ज़ा, तो बस हम यहाँ पे 5 कॉमन लेके ये लिख के, एक ये कॉमन हो गया 2p-3q, और फिर क्या लेंगे हम आगे 3a, ये 15 डिवाइडेड बाई 5 क्या आएगा, 15a डिवाइडेड बाई 5 3a, और 10b डिवाइडेड बाई 5 क्या आएगा 2b, ठीक है। तो हमारे पास ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर हम ऐसे ही इसका सेकेंड पार्ट है, इसमें भी ब्रैकेट सेम है, और ये हम फिर ये 3 और 6b में से कॉमन क्या आएगा 3a² b², ठीक है। फिर हमारे पास अंदर फिर वही हम डिवाइड कैसे आएगा, अब अंदर कैसे आएगा, अंदर थोड़ा इसमें अब इसमें क्या होगा कि जो ये, अब इसमें पहले इन दोनों में से कॉमन क्या है 3, ठीक है, और कुछ कॉमन नहीं आ रहा, और फिर ये ब्रैकेट दोनों कॉमन है, तो हमने ब्रैकेट एज इट इज़ लिख दी +y², और फिर अब हमारे पास आगे क्या कॉमन है, आगे अब हम जब 3a में से, ठीक है, 3a में से जब हम माइनस करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे 3 को, तो क्या आएगा a बचेगा, और जब हम 6b में से, यहाँ पे जो 6b था उसमें से जब हम 3 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 2b, तो ये हमारा आंसर होएगा इसका। और
ऐसे ही हमारी इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।